सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एचई क्लासेस के करंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप विवाद के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। अक्सर खबरों से गायब रहने वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप इन दिनों चर्चा में है। लोग वहां के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जन विरोधी फैसले लेने का आरोप लगा रहे हैं। उनके कुछ फैसलों का विरोध कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और खुद भाजपा कर रही है। आइए जानते हैं लक्षद्वीप विवाद क्या है। 36 द्वीपों के समूह है। लक्षद्वीप की आबादी 70,000 से कम है और यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते राष्ट्रपति की तरफ से यहाँ प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप में कुछ कानून बनाने के लिए मसौदे लेकर आए हैं। इनमें से पहला लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनिमय, दूसरा असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, तीसरा पंचायत अधिसूचना का मसौदा और लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनिमय 2021 है। फिलहाल इनको मसौदों के रूप में लाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें हरी झंडी मिलने के बाद ये कानून बन जाएंगे। आइए जानते हैं किस प्रारूप पर क्या विवाद है। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनिमय। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनिमय के मसौदे को इस साल जनवरी में पेश किया गया था। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़े कामों के लिए स्थानीय लोगों को उनकी जगहों या जमीनों से हटाने और दूसरी जगह पर विस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसी भी तरह की अचल संपत्ति विकास से जुड़े काम के लिए दी जा सकती है। लोगों को डर है कि इससे आने वाले समय में उनकी जमीनें छिन सकती है। असामाजिक गतिविधि रोकथाम कानून। असामाजिक गतिविधि रोकथाम कानून को स्थानीय लोग गुंडा एक्ट भी कह रहे हैं। असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के मसौदे में लिखा गया है कि बिना सार्वजनिक जानकारी दिए किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसके विरोधियों का कहना है कि जब लक्षद्वीप में अपराध दर देश में सबसे कम है तो ऐसे कड़े कानून की कोई जरूरत नहीं है। पंचायत अधिसूचना। तीसरा विवादित मसौदा पंचायत अधिसूचना से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि ऐसे किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं होगी जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। इसके विरोध में लोगों का आरोप है कि प्रशासक इस कानून के जरिए पंचायत और पंचायत सदस्यों की ताकत कम करना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। बीफ बैन का प्रावधान। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की 96% आबादी मुसलमानों की है। इन लोगों का कहना है कि बीफ उनका मुख्य भोजन है। चौथा मसौदा बीफ से ही जुड़ा है। दरअसल लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियम के लागू होने के बाद यहाँ किसी भी जानवर को मारना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दरअसल जानवरों को मारने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, लेकिन गाय, भैंस, बछड़ा और बैल आदि के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस मसौदे की एक धारा में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीफ या बीफ से बनी चीज़ों को किसी भी रूप में बेचने, रखने, स्टोर करने या कहीं ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। गाय की हत्या पर 10 साल से उम्र कैद तक की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं गोमांस प्रतिबंध का उल्लंघन करने के दोषी को न्यूनतम 7 साल की सजा हो सकती है। एचई क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।